वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर जो बात चल रही रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित बात चल रही है और कोडिंग डिकोडिंग में हमने एक पार्ट पहले ले लिया है, उसी का अगला पार्ट जो है आज हम ले रहे हैं। और उसमें पहला क्वेश्चन ये है कि किसी कूट भाषा में अर्थ को ये वर्ड लिखा जाता है तो इसी तरीके से ECLAT को क्या लिखा जाएगा। तो उसके लिए मेरे दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि पहले वर्डों को देखना है कि इनमें कोई अलग अलग चेंज तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि ये वर्ड जो है लिखे हुए हैं। अब आप सबसे पहले इसका आंसर निकालने का प्रयास करोगे भाई ये कैसे बना। तो उसके लिए क्या करो, देखो ये अपोजिट तो नहीं है, पहले ये चेक करो कि ये आपस में अपोजिट तो नहीं, क्योंकि ए का उल्टा Z, B का Y, C का X, D का W, E का V, इस तरीके से अपोजिट कहीं कहीं हो जाते हैं। तो ऐसा अपोजिट नहीं है तो आप क्या करो, यहां पर नंबर लिखो। देखो E किस पे आता है बेटा 5, A किस पे आता है 1 पे, R किस पे आता है 18 पे आता है, T 20 पे आता है और H किस पे आता है बेटा 8 पे। ठीक, G जो है वो 7 पे आता है, Z जो है वो 26 पे, T 20 पे, S 19 और J जो है वो 10 पे आता है। आई बात समझ में। अब एक एक वर्डों की तुलना एक एक वर्ड से करेंगे। कैसे, 5 से 7 गए, इसका मतलब हम +2 चले गए। 1 से 26 गए, अब 1 से 26 जाने पर स्टूडेंट के दिमाग में यह आती है कि यार +25 चले गए। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ +25 नहीं गए, इसका एक तरीका है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है जैसे कि ABCD इस तरीके से, यहाँ पर ZYXW इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको इतना प्लस ना जाके आपको A से पीछे जा सकते हो और पीछे वापस ABCD पे जा सकते हो जो अपोजिट। ठीक, A से Z गए, A से Z मतलब 1 से 26, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ बेटा -1 हो गया। क्या हो गया बेटा -1, तो यहाँ -1 लिख दिया। 18 से 20 जो है वो क्या हुआ बेटा +2 हो गया। 20 से 19 क्या हुआ -1, तो हमारा क्रम चल रहा है +2 -1 +2 -1 और 8 से 10 भी क्या हो गया बेटा +2 हो गया। बोलो समझ में आया कि जब हमने इसका आंसर निकाला इसी तरीके से हम ECLAT का निकालने का प्रयास करेंगे। तो ECLAT का निकालने का प्रयास यहां पे करते हैं। ECLAT देखो यहाँ 5C जो है 3 पे आता है, L 12 पे आता है, A 1 पे आता है और T 20 पे आता है। ठीक, पहले +2 करना है फिर -1 करना है, तो 5 और 2 7 होते हैं और 7 पे क्या आता है बेटा Z। 3 में से 1 गया तो 2 आता है और 2 पे क्या आता है B। 12 + 2 कितना होता है 14 और 14 पे क्या आता है बेटा N। 1 में से 1 जाएगा, इसका मतलब वापस यहाँ पर वही वाली बात, तो क्या जाएगा बेटा 26 और यहाँ Z आ जाएगा। और 20 और 2 कितना होता है बेटा 22 और 22 पे क्या आता है V। तो आंसर आया आपका GBNZV। अगला क्वेश्चन जो है मैंने डायरेक्ट यहां पर आपको दे दिया है। ये एक तरीके से एक वर्ड है कोबरा GTFW, इसका जो है यहां पर डिकोड किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपोजिट देखो। पहला नियम ये कहता है अपोजिट देख लो, आप अपोजिट नहीं है, एक्सचेंज भी नहीं कर रखे वर्डों को, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर नंबर लिखेंगे 3, 15, 2, 18 और 1 और यहाँ कोमे भी लगाए ताकि क्या एक बहुत सी बार ये जैसे कि कोमा नहीं लगता है, ये 21 दिखने लग जाता है। आपको ये ध्यान रखनी, गलतियां नहीं करनी, छोटी छोटी गलतियां जो है परीक्षा में दिक्कत दे सकती है। G 7 पे आता है, कोमा लगाया, T 20 कोमा लगाया, 6 23 और E 5 पे आएगा, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ 3 से 7 गए, क्या हुआ +4 हो गया। 15 से 20 +4 हो गया। 2 से 6 क्या हुआ बेटा +4 हो गया। 18 से 23 ये क्या हो गया, अच्छा यहाँ पर देखो +5 हो गया है ना, ये +5 हो गया और 2 और 6 यहाँ पर 4 है। ठीक है, 18 और 20 यहाँ 5 हो गया और 1 और 5 +4, तो यहाँ क्रम जो बना है वो 4 5 4 5 4 इस तरीके से चला। तो यहाँ पर भी वही करना है। आप ABCD F से आगे बोलने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो F से आगे FGHI इस तरीके से बोलो। इससे अपने को पता है कि F 6 पे आता है, 6 और 4 डायरेक्ट जोड़ा, 6 और 4 कितने तो 10 पे आएगा। तो यहाँ पर 18 A U 21 D 4 पे आता है, 6 और 4 कितने होते हैं बेटा 10 और 10 पे क्या आता है J। 18 और 5 कितने होते 23, 23 पे क्या आता है W। 1 और 4 कितने होते हैं 5 और 5 पे क्या आता है बेटा E। और 21 और 5 कितने होते हैं बेटा 26, 26 पे क्या आता है बेटा Z। 4 और 4 कितने होते हैं 8 लास्ट में और यहाँ पर आंसर आया ZWEZH जो है यहाँ पर आपका आंसर। क्वेश्चन की बात करें
तो यहां पर समझने वाली बात है, एक और क्वेश्चन आया है कि कोड से डिकोड किया गया है। सबसे पहले अपोजिट देखते हैं, अपोजिट नहीं है। उसके बाद यही चीजें अपने को फर्स्ट वाला काम ये है कि अपन नंबर लिखेंगे 3, 15, 13 और P16 पे आता है, U21 पे, T20 पे, E5 पे, R18 पे आता है। यहाँ पे वापस R18 पे आता है, 6 पे आता है 21, B22, Q17 पे आता है, N14 पे आता है, P16 पे आता है और C3 पे आता है। अब समझने वाली बात ये कि हम पहले इसकी तुलना इससे कर रहे हैं, फर्स्ट की तुलना फर्स्ट इससे कर रहे हैं। तो 3 से 18, 15 से 6, 13 से 21, कोई एक सीरीज नहीं बैठ रही, एक क्रम नहीं बैठा है। तो मेरे दोस्तों, जब ऐसा क्रम नहीं बैठे तो आपको यहां पर एक काम करना है, इसका लास्ट और इसका पहला पकड़ना है, इसका सेकंड लास्ट और उसका सेकंड पकड़ना है। यहां से तुलना करें तो 18 से 18 ये तो सेम ही हो रहा है, मतलब 0 हो रहा है। फिर 5 से 6 प्लस 1 हुआ, 20 से 21 प्लस 1, 21, 22 प्लस 1, 16 से 17 प्लस 1, 13 से 14 प्लस 1, 15 से 16 प्लस 1 और 3 से 3 लास्ट में जाते हुए वापस क्या हो गया बेटा, सेम हो गया। अब हमको ये तरीके ध्यान रखना है कि पेपर में यार सब ये तरीका नहीं लगा तो इसका लास्ट, इसका पहला, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड लगा सकते हैं। यही तरीका अपन इसी में भी लगाएंगे। तो अपने को डायरेक्ट इसमें नंबर लिखने की जरूरत होगी। यहाँ प्लस एक ही है तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ई का ई लिखेंगे, एन के बाद आता है आपका ओ, आई के बाद आता है आपका जे, सी के बाद आता है आपका डी, आई के बाद वापस आएगा आपका जे, डी के बाद आपका आएगा ई के बाद आएगा आपका एफ और लास्ट वाला वर्ड यू का यू है। तो यहाँ पर एम आ जाएगा। तो यहाँ ये जो है इसका आंसर जो है यहाँ आपका बना है। की बात करें यहाँ पर भी हमको देखना है, सबसे पहले अपोजिट तो नहीं है। अपोजिट होने के बाद जो है अगर चेक करने के बाद हम देखें, नंबर देखें, C3 पे, 25 पे, L12 पे, I9 पे, N14 पे आता है, D4 पे आता है, E5 पे, R18 पे आता है, ठीक। U21 पे आता है, H8 पे, G7 17, G7 और Z जो है वो 10 पे आता है, 23 और ये हो गया आपका 1 पे, ठीक है। और यहां पर समझने वाली बात ये है कि एक एक वर्ड को पकड़े, नंबर को पकड़े, तो यहाँ से ये एक क्रम नहीं बैठ रहा है। अब इसका लास्ट और इसका फर्स्ट लो। 18 से 21 प्लस क्या हुआ बेटा, 3, 5 से 8 क्या हुआ, प्लस 3, 4 से 7 क्या हुआ, प्लस 3, 14 से 17 क्या हुआ, प्लस 3 और 9 से 7 क्या हुआ, ये यहाँ चेंज हो गया है। अब आपको ये सोचना है, पेपर बनाने वाले जो है वो यही सोचेगा कि बच्चे ये सोचेंगे सब +3 हो रहे हैं तो सब में +3 होगा, तो उसी के आधार पर ऑप्शन डाल देता है। लेकिन आपको ये पूरा करना है, कभी भी ये ध्यान रखना, जल्दबाजी हमेशा दुख देती है। आप ये सोच लो कि यार सब में +3 हो रहा है तो इनके भी प्लस, इनके भी +3 कर दो, ऐसा नहीं। आगे कहाँ चेंज हो जाए पता नहीं चले, इसलिए आप आगे देखो। जैसे यहाँ चेंज हो गया, -2 हो गया, 12 से वापिस 10 -2 हुआ, 25 से 23 -2 हुआ और 3 से 1 यहाँ पर भी क्या हुआ, -2। तो यहाँ क्या क्रम बेटा, +3 वाले स्टार्टिंग के 4 है और लास्ट में -2 है। बोलो समझ में आएगा? यही काम हमको यहाँ करना है और नंबर लिखने से अच्छा होता है काम। क्यों? क्योंकि मैं अगर एबीसीडी में माइनस चलूंगा तो मैं कहीं ना कहीं गलती कर दूंगा। तो आप डायरेक्ट चलेंगे कि भाई मान लो कोई 15 आ रहा, 15 में से 3 गए, डायरेक्ट 12 लिखा, 12 पे क्या आता है, एल आता है। यहाँ पर वही काम करना है। H8 पे आता है 25, 4, 18, 15, 7, 5 और 14। अब यहां पर समझने वाली बात है, 8 और 3 कितने होते हैं बेटा, 11 होते हैं। डायरेक्ट आपको HIJK ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है। 8 और 3 डायरेक्ट +3 चल रहा है, यहां से नहीं बैठ रहा ना बेटा, ये बैठेगा कहां से, यहां से बैठेगा, क्योंकि अपन ने यहां से बिठाया। तो 14 से गिरना है, इससे नहीं गिरना, ये गलती नहीं करनी। 14 से 3 गए तो 14 और 3 कितने होते हैं बेटा, 17, 17 पे क्या आता है Q, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 पे क्या आता है H, 7 और 3 कितने होते हैं 10 पे क्या आता है J, 15 और 3 कितने होते हैं 18, 18 पे क्या आता है बेटा R। अब देखो स्टार्टिंग में उसने कहा 4 पे +3 और 4 पे -2, अब वापस -2 चलेंगे, 18 में से 2 गए तो 16, 16 पे क्या आता है बेटा P, 4 में से 2 गए तो 2 आता है और 2 पे क्या आता है बेटा B, 25 में से 2 गए तो 23, 23 पे क्या आता है बेटा W और 8 में से 2 गए तो कितना आता है 6, 6 पे क्या आता है बेटा। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर ये आ गया। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास आया है, टाइम को JUFN लिखा गया तो डिकोड यहाँ पे बहुत को वापिस यहाँ कोडिंग से डिकोडिंग बनानी है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले हम अपोजिट देखेंगे, पहला नियम ही है अपोजिट देखेंगे। अपोजिट नहीं है आप नंबर लिखो, 20 आया, 9 आया, 13 आया, E5 पे आता है,
आपका 10 पे आता है, 21 पे, 6 पे और 14 पे आ गया। अब समझने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, कोई एक क्रम नहीं है। जब क्रम नहीं है तो मेरे दोस्तों यहां इसका लास्ट और इसका फर्स्ट पकड़ते हैं, 5 से 10, 13 से 21, 3 से 6, ये भी एक क्रम नहीं बैठ रहा है। ये तीसरा रूल है। आपको मैंने क्या बताया, कोडिंग डिकोडिंग में 4 रूल होते हैं। सबसे पहले आप अपोजिट देखो, अपोजिट नहीं है तो इसका पहला और इसका पहला पकड़ के आप सीरीज बनाने की कोशिश करो, नहीं बन रहा है, इसका लास्ट और इसका पहला, इसका सेकंड लास्ट, इसका सेकंड, ये क्रम बना। तीसरा नियम ये कहता है जब ये भी ना हो तो चौथा नियम लास्ट वाला, जो कोई क्वेश्चन में आप फंस जाओ जहां कुछ बैठ नहीं रहा हो तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसको उठा के इसके नीचे डाल दो। कैसे मेरे दोस्तों, अब समझने वाली बात है, इसको बाद में लेंगे, बहुत को यहां लिख लेते हैं। देखो JUFN को मैं डायरेक्ट यहां पे इस तरीके से लिख देता हूं, ठीक, और इनके नंबर है 10, 21, 6 और 14, ठीक। अब आप देखो इन अंकों का इनके आसपास वाले अंक देख लें तो यहाँ 20 से 21, 9 से 10, 13 से 14 और 5 से 6, ये क्रम बन गया। ये चौथा नियम है। यहां पर भी यही करेंगे, B से C, O से P और T से U, H से I। तो हमारा आंसर क्या बना, PCIU, PCIU। अगले क्वेश्चन की बात करें, इस तरीके से यहां पर कोड से डिकोड किया गया है और यहां पर भी अपने को यही काम करना है। तो समझने वाली बात है, सबसे पहले अपोजिट देखा और यहां पर नंबर लिखेंगे तो 16, 5, 18, 19, 15, 14, A1, L12 पे आता है, 6, 17, 20, 19, 15, 16, 13 और 2। बेटा ये याद होने चाहिए, वर्डों के नंबर जो है आपको याद होने चाहिए। और मैंने फर्स्ट पार्ट में जो है कोडिंग डिकोडिंग में यहां पर आपको बता दिए हैं कि भाई किस तरीके से इनको याद कराए, वो सब सिखा रखा है। अब आपको देखो ये से यहां तुलना करें तो इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट से कोई एक सीरीज नहीं बैठ रही, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट भी नहीं बैठ रहा है। जब ये नहीं बैठे तो आपको डायरेक्ट ये काम करना है, इसको उठा के यहाँ रखो। तो आप डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर हो क्या रहा है पहले हमको ये देखना है और इनके बीच में ये कोमा जरूर लगाना है ताकि अपने को इधर उधर नंबर जो है अपने नहीं मिले। अब देखो इनके आसपास वाली संख्या 16 से 17, 5, 6, 18, 19, 19, 20, 15, 16, 14, 15, 1, 2 और 12 और 13 हो गया। तो 1 प्लस होता जा रहा है इधर उधर। यहां पर भी यही कारण करना। अब इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप कर सकते हो क्योंकि +1 ही है। R के बाद क्या था बेटा, S, E के बाद F, P के बाद Q, U के बाद V, B के बाद C, L के बाद M, I के बाद J और C के बाद D। तो एक तरीके से F, S, V, Q, M, C, D, J ये हमारा आंसर हुआ। समझने वाली बात है। अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आया है, यहां पर भी सबसे पहले अपोजिट देखा, नंबर लिखा 1, 12, 1, 18, 13 और यहां से 13 और 26, 1, 13, सॉरी 14 और ये किस पे आया, Q17 पे आता है। अब यहां पर आप देखो क्रम देखो 1, 13, 13, 13, 18, 26, एक क्रम नहीं बन रहा है। जब क्रम नहीं बन रहा है तो इसको उठा के पूरा यहां डाल दो। कैसे, 13, 26, 1 और 14 और 17। अब देखो इनके आसपास वाली संख्या, अब देखा जाए तो 12 और 13 और 1 से 26, 1 से 26 इसका मतलब -1। तो इधर -1 हो रहा है और इधर क्या हो रहा है बेटा, +1 हो रहा है। इधर वापिस यहां देखो, अब ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। अब 5 संख्या में 2 जोड़े बन जाएंगे, एक को तो अकेला रहना ही पड़ेगा। तो यहां पर ये अकेला ही रह रहा है, 1 से 1 ही लिया इसने, 18 से 17 -1 और इधर वापिस +1, 13, 14 +1 हो गया। यही काम इसके साथ करना है। तो देखो आपको यहां पर पहले इधर -1 चलना है तो C से कम एक क्या हुआ, D हो गया। L से इधर प्लस चलना, तो L के बाद क्या था बेटा, A, और A से ऐसा कैसे A आ गया। इधर माइनस चलना है, A से पहले जो है वो क्या था 18, मतलब R आता है और H के प्लस I करेंगे यहाँ पर +1। तो MBAIR जो है इसका आंसर होगा, MBAIR